नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल A1 स्टोरी वीडियो में। आज हम जानेंगे कुछ चमत्कारों के बारे में जिसे देखकर और सुनकर सभी का उन पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन राम राज्य में सब कुछ हो सकता है, यह आप कैसे भूल सकते हैं। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर के तैयार हो चुका है और मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने की तारीख नजदीक आती जा रही। वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि जामवंत अपनी सेना के साथ अयोध्या के रास्ते चल दिए हैं, वही जटायु अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं, वह भी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देखना चाहते हैं। और अब इस वीडियो में आपके लिए एक नया अद्भुत आश्चर्य को लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जो आश्चर्य को देखकर के देश दुनिया की खोज एजेंसियां, उनके वैज्ञानिक भी परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। उनके साइंस का भी कोई फैक्ट, कोई सिद्धांत इस चीज को समझने में सफल नहीं हो पा रही है। 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना पहुंच चुकी है। जामवंत नाम आपने सुना होगा, बड़ा परिचित नाम है। जहां रामायण का नाम आएगा वहां जामवंत का नाम जरूर आएगा। दोस्तों, सतयुग में ब्रह्मदेव से पैदा हुए थे जामवंत जी। महाशक्तिशाली थे, वह बड़े बलवान थे और उन्होंने 7 अवतार जो श्री हरि विष्णु के हुए थे। कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े बलवान, कितने बड़े शक्तिशाली वीर थे जामवंत जी। भगवान श्री राम की सेवा भरपूर की थी। जामवंत जी भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं, कानूनी सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत का उन गिने चुने मंत्रियों में स्थान था जो भगवान श्री राम को समय समय पर सुझाव दिया करते थे और भगवान राम उनको मानते भी थे। जामवंत जी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जामवंत जी हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान और प्रकृति वीर थे। दोस्तों, जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं थे। जब भगवान श्री राम ऋषि मुख नामक पर्वत पर पहुंचे थे तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को सलाह दी थी कि हे प्रभु, बाली महाशक्तिशाली है, यदि आप बाली के सामने जाओगे तो निश्चित आपकी पराजय होगी, क्योंकि बाली में आधा बल दूसरे व्यक्ति का आ जाता है और बाली को मारना संभव नहीं है। और वही व्यक्ति बाली को मारेगा जो इन वृक्षों को एक ही बार से उखाड़ देगा। भगवान राम ने परीक्षण किया और 7 वृक्षों को एक ही बार से ढा दिया और बाली भगवान श्री राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं, जब माता सीता की खोज करने के लिए वानरों को इधर उधर भेजा जा रहा था तो जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, इनको एक सैनिक टुकड़ी की कमान सौंप गई थी। उनकी सैनिक टुकड़ी दक्षिण दिशा को गई थी। भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो वीर अंगद, हनुमान, जामवंत जी, तुम तीनों एक सैनिक टुकड़ी के साथ दक्षिण दिशा को जाओ और वहां सीता को खोजने का प्रयास करना। वही जामवंत जी को जब सीता जी का पता जटायु के बड़े भाई संपत्ति ने बता दिया तो उस समय वानर समुद्र को पार करना चाहते थे। तो जामवंत जी स्वयं अपने बल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब बाली से छल करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लिया था, जब राम रावण का युद्ध आरंभ हुआ, जब भगवान श्री राम की सेना लंका में पहुंची तो वहां भी जामवंत जी ने भगवान श्री राम को अपनी सलाह दी। अब अगर हम जामवंत जी की युद्ध भूमि की बात करते हैं तो वह कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जब रावण के वीर पराक्रमी पुत्र मेघनाथ ने भगवान राम की सेना पर नागों की वर्षा की थी, नाग 500 से संपूर्ण वानरों को बंदी बना लिया। भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान जी सहित बंधन में हो गए थे। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। केवल एक वीर योद्धा शेष रहा था, वह थे जामवंत, और जामवंत ने दुष्ट मेघनाथ को जमीन पर पटक दिया था और उसको घुमा करके लंका में फेंक दिया। ऐसा फेंका था, लंका में 3 दिन तक मेघनाथ की बेहोशी नहीं गई। मेघनाथ मूर्छित ही पड़े रहे। उसे संपूर्ण युद्ध में जामवंत को रोकने वाला भी वीर योद्धा कोई नहीं था। राम रावण युद्ध में जब रावण का वध हुआ, उससे पहले रावण से भी जामवंत जी की कई बार लड़ाई हो चुकी है। वह कई बार भिड़े और रावण जामवंत के प्रहार को नहीं झेल सके। यहाँ तक कि कुंभकर्ण से भी जामवंत जी के लड़ने का वर्णन लिखा हुआ है।
परंतु कुंभकर्ण भी जामवंत को मूर्छित नहीं कर पाए। जामवंत भगवान श्री राम को हर समय सलाह देते रहे और उसी की सलाह पर चलकर भगवान श्री राम ने लंका को विजित किया था। तो दोस्तों, ऐसे महान योद्धा थे जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने परमधाम को गए, सरयू के तट पर जल समाधि में मग्न होकर के अपने चतुर्भुजी रूप में आए, उस समय जामवंत जी से कहा था कि तुम लंबी आयु तक जीवित रहोगे, लेकिन उनका काल निश्चित नहीं किया। कहीं कहीं द्वापर के अंत तक का वर्णन भी मिलता है और द्वापर में भी जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वहाँ भी जामवंत का वर्णन आता है। भगवान श्री राम ने जामवंत को वरदान दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद भगवान श्री राम से यह वरदान मांगा था कि प्रभु, मुझे आज तक कोई युद्ध ने पराजित नहीं किया, मुझे युद्ध चाहिए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जामवंत जी, तुम्हें युद्ध कोई प्रदान नहीं कर सकता, मैं युद्ध प्रदान करूंगा और द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतरित होगा और तब तुम्हें पराजित करूंगा। तब तुम समझ जाना कि मैं आपका स्वामी श्री राम हूँ। जामवंत जी ने इंतजार किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।